हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का आपके अपने चैनल भावी नेस्टो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम कुंडली को देखकर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि केंद्र भाव कौन से होते हैं। आपके कुंडली के अंदर जो फर्स्ट हाउस है, फोर्थ हाउस है, सेवेंथ हाउस है और जो 10th हाउस है वो केंद्र भाव कहलाते हैं। इस कुंडली में आप पीछे जहाँ पर एक लिखा है वो फर्स्ट हाउस है, जहाँ पर 4 लिखा है वो फोर्थ हाउस है, जहाँ 7 लिखा है वो 7th हाउस है और जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है वो 10th हाउस है। ये हाउस के बारे में मैं पहले के मेरे वीडियो में चर्चा कर चुकी हूँ। यहाँ तो पर्टिकुलर प्रिडिक्शन के लिए मैं कुछ बताने का प्रयास यहाँ कर रही हूँ आपको। ये आपके केंद्र भाव कहलाते हैं और इन्हें लक्ष्मी हाउस भी बोलते हैं। अगर किसी की कुंडली में इन चारों भावों में यानी हाउस में कोई भी ग्रह बैठा नहीं है तो उसको आप ये कुछ पूछे भी नहीं आप ये बता सकते हैं कि उसके जीवन के अंदर इन स्टेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। स्टेबिलिटी एक इशू के रूप में उसके जीवन में शामिल रहेगा। वो कभी भी अपने कैरियर के हिसाब से सेटल नहीं होगा और वो अगर कभी सक्सेस भी हो तो एक बार सक्सेस होने के बाद उसका डाउनफॉल उसे डबल होगा। तो जैसे कई बार हम देखते हैं कोई व्यक्ति अचानक वो पॉपुलर हो जाता है पर बाद में उसका पता ही नहीं चलता, कैसे वो गुमशुदा की तरह हो जाता है। उसी तरह जिन लोगों के इन चारों हाउसों में कोई भी ग्रह नहीं है, बिल्कुल खाली ये चारों घर, तो ऐसा ही उनके जीवन में होता है। ये 90% तक ये बात सही है। कोई बहुत रेयर मतलब 10% कुंडलियों में आप ऐसा देखेंगे कि ये बात सही नहीं है। अब हम बात करते हैं जो त्रिकोण हैं आपके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। आपके धर्म त्रिकोण कौन सा होगा? फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, ये है धर्म त्रिकोण। अगर धर्म त्रिकोण के अंदर आपके 9 ग्रहों में से राहु केतु को छोड़ दीजिए कि जो 7 ग्रह हैं वो अगर उनके अंदर मैक्सिमम ग्रह बैठे हों, यानी 7 में से 4 बैठे हों, इनके अंदर 5 बैठे हों, मतलब 4 से ज़्यादा बैठे हों, तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा एम्फेथिक होंगे, स्पिरिचुअल होंगे और लोगों की मदद करने के लिए हमेशा उतावले रहेंगे। और ये एक मतलब जैसे दीपक है और जो मोमबत्ती है, उस तरह के लोग होते हैं जो स्वयं जल जाते हैं पर दूसरों को रोशन कर देते हैं। इस तरह के ये लोग होते हैं। पर इनके मैरिज लाइफ में हमेशा इशू बना रहता है क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो अपना सब कुछ दूसरों के ऊपर लुटा देते हैं। अगर इनके अंदर आपके मैक्सिमम प्लेनेट हो, कौन से भाव में? धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण कौन सा है? फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस। अब हम बात करते हैं अर्थ त्रिकोण की। अर्थ त्रिकोण कौन सा हाउस होगा? 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस। ये आपके अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण के अंदर अगर जो 7 ग्रह हैं राहु केतु को छोड़कर, अगर 7 ग्रहों में से मैक्सिमम ग्रह यहाँ पर बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होगा, प्रैक्टिकल होगा। इस तरह के लोग ये लोग होते हैं। अब हम बात करते हैं आपके काम त्रिकोण की। काम त्रिकोण कौन से हाउस होते हैं? 3rd हाउस, 7th हाउस और ये 11th हाउस। यहाँ पर काम का मतलब लस्ट वाला काम नहीं है,
काम त्रिकोण का मतलब यहाँ पर है सोशल कनेक्शन। तो अगर इनके अंदर आपके जो 7 ग्रह हैं राहु केतु को छोड़कर, वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन भावों के अंदर बैठे होंगे तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में सामंजस्य बिठाने में असफल रहता है। इन लोगों के सोशल कनेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, पर ये उनके अंदर तालमेल नहीं बैठा पाते और हर चीज़ को ये लोग कैजुअली लेते हैं कि कर लेंगे। इसको हम आलस भी कह सकते हैं। तो इनका प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। ये अपने प्रोफेशनल लाइफ के बजाय अपने पर्सनल लाइफ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब हम आपके मोक्ष त्रिकोण की बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता है कि अगर इन हाउसों में मोक्ष त्रिकोण वाले कौन से हाउस होते हैं, 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। अगर इन हाउसों के अंदर राहु केतु को छोड़कर जो 7 ग्रह हैं उनमें से जो ज़्यादा मतलब मैक्सिमम ग्रह बैठे हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें आश्चर्य की बात ये लगती है कि 4th हाउस आपकी चल और अचल संपत्ति का है। फिर इसको हम कैसे मोक्ष त्रिकोण के अंदर शामिल कर रहे हैं? पर जब तक व्यक्ति सारी अपनी जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है उसको एंजॉय नहीं कर लेता, तब तक मोक्ष को पाना कुछ असंभव सा है। मोक्ष का मतलब है वो हर चीज़ से विरक्त हो जाना। तो 8th आपका 4th हाउस है चल और अचल संपत्ति का। जब व्यक्ति के चल और अचल संपत्ति सरप्लस में होगी और मतलब वो कुछ नहीं समझेगा किसी भी चीज़ को, उसका मतलब मटेरियलिस्टिक जो डिजायर्स हैं वो कुछ भी नहीं रहेगी, तभी वो मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकता है। इसलिए इस हाउस को देखना ज़रूरी है। और 8th हाउस आपको पता है ये ट्रांसफॉर्मेशन का है, हिडन का है। और इसी तरह जो 12th हाउस है ये आपके मोक्ष का है। इसलिए इन सभी भावों को देखकर हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का है। और ये 90% जब आप कुंडलियों के अंदर देखेंगे तो ये 90% तक सही होगा। आप इन्हें चेक करिए और देखिए कि ये कितना सही आपको लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरे किसी विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।